अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया में अमन की बात हर कोई करता है, चाहे वो आलमी ताकतों के लीडर हो या मुकामी सतह के ऊपर लीडर हो। उनके बयानात में आपको अमन का जिक्र जरूर नजर आएगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये अमन हकीकी होता है या इसके पीछे पसे पर्दा कुछ और ही आपको नजर आता है। तारीख में कई ऐसे मिसालें हैं कि अमन के नाम के ऊपर जंगें लड़ी गई। जैसे आप देखें कि जब अपना दूसरे जंगे अजीम का खात्मा हुआ तो अक़वाम मुत्तहिदा बनाई गई ताकि दुनिया में अमन और अमान की सूरत हाल को कायम रखा जा सके। लेकिन उसके बाद ही वियतनाम वार जो है वो शुरू हो गई, उसमें काफी ज्यादा लोगों की जाने गई। एक में अफगानिस्तान के ऊपर हमले को दहशतगर्दी कहा गया और वहां जंग शुरू की गई और यह जंग 20 साल तक जारी रही। 2003 में इराक के ऊपर हमला किया गया और वहां कहा गया कि यहाँ हथियार हैं, हथियार छुपाए गए हैं, लेकिन वो हथियार आज तक सामने ना आ सके। और यही नहीं कि आज भी जो बड़ी ताकतें हैं वो अमन के नाम के ऊपर कॉन्फ्रेंस बुलाती हैं कि दुनिया में हम किस तरह अमन और अमान कायम रख सकें, और दूसरी तरफ वही ताकतें जो हैं वो हथियारों की सबसे ज्यादा खरीदो फरोख्त करती हैं। यानी कि अमन के नाम के ऊपर असल फायदा ही इन्हीं को होता है। हकीकत हमें एक सबक देती है कि चाहे इंटरनेशनल सियासत हो या आपकी लोकल सियासत हो, आपको सियासी बयानात के ऊपर तवज्जो देने की बजाय पुलिसी और पसे मंजर जो पर्दा होता है उसके ऊपर आपको तहकीक करनी चाहिए, क्योंकि अमन के पर्दे के पीछे काफी ज्यादा वजूहात छुपी होती हैं कि एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ अपने रिलेशन क्यों बिल्ड कर रहा है अच्छे, क्यों एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ अपनी जो एक तल्लुक है उसको इस्तवार कर रहा है। इस सब पर से पर्दा कुछ और ही देखने को मिलता है। एक बाशऊर कौम के लिए यही फर्क जानना जरूरी है कि उसके लिए इल्म यही सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि वो पसे पर्दा के ऊपर अपनी गहरी नजर रख सके। उम्मीद है कि आपको जो आज की वीडियो है वो पसंद आई होगी, तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।